सभी दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले मैं अंकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल को शुरू किया, जिसका नाम है परफेक्ट हेल्थ। और आप सभी दर्शक इस चैनल पर स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आप लेंगे, योग सीखेंगे, अदर जो फिटनेस से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है या कोई स्पोर्ट्स है वो आप इस पे जानेंगे। डाइट के बारे में भी आपको यहाँ पे पता लगेगा अंकुर जी के माध्यम से। तो हम अंकुर जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये चैनल बनाया और आप सभी लोगों को इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए मैं स्वयं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दीपक है और मैं पिछले करीब 16 सालों से योग को फॉलो कर रहा हूँ, योग के पथ पे आगे बढ़ रहा हूँ। योग को अपने जीवन में लाने के बाद मैं अपने आप को इसमें अग्रसर कर रहा हूँ और अपने आप को भी मैंने फ़िट किया है। और मैं पिछले करीब 12 सालों से मैं सार्वजनिक रूप से लोगों को योग सिखा रहा हूँ। यहाँ जहाँ ये देख रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, ये एक पार्क है जहाँ पे हम रोज़ नित्य योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे कई लोग आते हैं हमारे और योग अभ्यास से अपने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो हम रोज़ यहाँ पे योग सीखते हैं और हमने फिर सोचा कि ये खाली कुछ ही लोगों तो ही सीमित ना रहे, तो हमने ये चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोगों तक ये जो ज्ञान है योग का वो पहुँचे। आप भी इसको जानें कि योग को कैसे किया जाए, कैसे इसको हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं जितना मैंने अपने गुरु से सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो योग कोई पर्टिकुलर किसी एक आदमी की या किसी व्यक्ति की एक प्रोप्राइटरशिप नहीं है, या ये किसी एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे मूलभूत आधार योग है। तो हमारी संस्कृति में योग और यज्ञ, जो हवन आदि हम करते हैं, ये दोनों हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं। हमारे पुरातन इतिहास में हमारे भारत में सभी लोग योग करते थे, यज्ञ करते थे और पूरा जीवन स्वस्थ तरीके से जीते थे। कोई उनको रोग नहीं होता था। यहाँ तक कि मुझे याद आता है कि जैसे हमने रामायण महाभारत में देखा है तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी हैं, युद्ध देखा है, लड़ाइयाँ देखी हैं, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन आपने कभी रामायण में किसी को बीमार होते नहीं देखा होगा, क्योंकि उस ज़माने में राम राज्य में कोई बीमार नहीं होता था, क्योंकि वहाँ सब योग करते थे और यज्ञ करते थे। तो ये हमारी पुरातन संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर हम योग से अपने आप को फिर दोबारा से इसको जागृत करके और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और दोबारा से एक ऐसा जीवन जी सकते हैं कि जिससे कि हमारा पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे और हम दूसरों के लिए भी और अपने स्वयं के प्रति भी उपयोगी बनके इस राष्ट्र का, अपने समाज का और अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएँ। तो आइए इसी कड़ी में हम योग की शुरुआत करेंगे। तो योग में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक है प्राणायाम और दूसरा है आसन। प्राणायाम जो हम करते हैं वो हमारे भीतर के शरीर को, जिसको हम सटल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, उसको स्वस्थ बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 2 चीज़ होती हैं, जो हार्डवेयर जो दिखता है और जो सॉफ्टवेयर जो नहीं दिखता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के भीतर जो सॉफ्टवेयर है उसको ठीक रखने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, और जो हार्डवेयर, जो ये पूरा शरीर जो आपको दिख रहा है, इसको बाहर से ठीक रखने के लिए हम आसनों का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम में कई सारे प्राणायाम हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत में खाली जो बिगिनर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको करने से हम सीधे डेली, मतलब आपने अभी किया और अभी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसे प्राणायाम हम इस चैनल पर अभी फ़िलहाल बात करेंगे, उनको सीखेंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांसों को भीतर भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं और लंबा गहरा सांसों को हम चेस्ट में भरते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। तो आइए पहले देखेंगे कि कैसे होता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए सर्वप्रथम बैठ जाएंगे किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को मुद्रावशेष में अपने घुटनों पर रखेंगे और लंबा गहरा सांस भरते हुए शुरू करेंगे।
सांस को भीतर गहरा भरा, सांस को छोड़ा, भीतर गहरा भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा। तो ये भरना और छोड़ना मात्र, इसको ही भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसमें जो सावधानी जो बरतनी है, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना समय सांस को भरने में लगे उतना ही समय सांस को बाहर छोड़ने में, और बहुत ज़्यादा दम लगाकर इसको हम नहीं करेंगे। इतना ही करेंगे जिससे कि हमारा शरीर हिले नहीं। कई बार क्या होता है कि हम इतना दम लगा देते हैं कि हमारा पूरा शरीर कांपने लगता है, या हमारी गर्दन ऊपर नीचे होने लगती है, या हम अंदर ही अंदर कांपने लगते हैं। तो इतनी ज़्यादा वेग के साथ इसको नहीं करना है, ये इस बात का ध्यान रखना है। और आराम से जितना हमारा सांस फेफड़ों में भरा जाए उतना भरना है, और फिर आराम से ही सांस को बाहर छोड़ देना है। 3 से 4 सेकंड सांस को भरने में लगाने हैं, और फिर 3 से 4 सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में। जब भी सांस भीतर जाए तो ऐसा सोचते हुए करें कि आप प्राण शक्ति को भीतर धारण कर रहे हैं, और जब प्राण शक्ति आपके भीतर जा रही है तो आपके भीतर के जो रोग हैं, जो विकार हैं, वो दूर हो रहे हैं। तो इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम जब हम निरंतर करते हैं तो हमारे श्वास से संबंधित जो रोग हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जैसे अस्थमा है वो बहुत जल्दी ठीक होता है, एलर्जी का अधिक समस्या है, साइनस की समस्याएं बहुत जल्दी ठीक होती है। और आपको ये यहाँ पे इसको लोग इसको मांस बढ़ना, हड्डी बढ़ना कुछ भी कहते हैं, ये यहाँ पे हड्डी बढ़ जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ये रोज़ करने से आपकी नाक की समस्याएं ठीक हो जाती है। और भस्त्रिका प्राणायाम से हमारी मेमोरी भी अच्छी होती है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होती है। और हमारी जो नींद जो डिस्टर्ब होती थी या नींद जिनको कम आती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनको नींद अच्छी आती है। और हमारा डाइजेशन वो भी हमारा बहुत अच्छा रहता है, कब्ज़ के लिए, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस के लिए। और हमारे घुटनों में दर्द है या हमारे शरीर में कहीं प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम ये आपने अभी सीखा, और शुरुआत में इसको आधा 1 मिनट से शुरू करते हुए फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 मिनट तक इसको मैक्सिमम करना होता है। तो ये आपने आज भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जाना, और आपने मुझे सुना, मेरे को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम।